नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है न्यूज पर। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। आखिरी चरण का चुनाव जो है, मतदान जो है वो अब होगा 1 जून को, जिसमें अगर बात की जाए तो एक निर्णायक फैसला जो है वो जनता लेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 7वें चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है विपक्ष को। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में इस समय जो कोलिशन है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी के खिलाफ, उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के एक बेहद करीबी सपा नेता विनोद मिश्रा अरेस्ट हो गए हैं। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे अरेस्ट हो गए हैं, आखिरकार क्यों अरेस्ट हुए? दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो विनोद मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वो बीच सड़क में अपनी पिस्टल लहराते हुए और एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसा कि कहा ही जाता है, योगी सरकार आने के बाद एकदम एक्शन मोड में रहती है। कुछ ही मिनटों के अंदर, जी हां, जो घटना हुई, कुछ ही मिनटों के अंदर यूपी पुलिस ने यहां पर अरेस्ट कर लिया विनोद मिश्रा को और भेज दिया है हवालात के पीछे। तो यहां पर पिस्टल लहराना समाजवादी पार्टी के नेता को भारी पड़ता हुआ नजर आ गया। जान लीजिए, ये योगी सरकार है। वो सरकारों का समय चला गया जब पिस्टल लहराई जाती थी। बर्थडे पार्टीज में जो है वो गोलियां चला करके जो है सेलिब्रेशन किया जाता था। शादियों में कोई भी फंक्शन होते थे तो गांव में इसको जो है एक माना जाता था कि एक वर्चस्व है ये हमारा, जो हम गोलियां लहराते हैं, ओपन फायरिंग करते हैं, जबकि कानून की शरेआम धज्जियां उड़ती थी, कानून का उल्लंघन किया जाता था। लेकिन उस समय की सरकारों का संरक्षण क्योंकि ऐसे लोगों को प्राप्त होता था, इसीलिए खुलेआम ये सब कुछ जो है वो होता था और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिलता था। लेकिन बीते 7 सालों से अगर बात की जाए, जब से योगी सरकार आई है, तो तब से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसकी एग्जाम्पल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी दी जाती है। और जिस प्रकार से अब जो गुंडे माफिया हैं वो डरे हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर इस बीच कोई भी गुंडा माफिया अभी भी अपनी अगर गुंडाई दिखाने का काम करेगा तो यूपी पुलिस का एक्शन ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे अभी इस केस में देखने को मिला है। यहां पर विनोद मिश्रा वो लड़ाई कर रहे थे, सड़क पर अपनी पिस्टल लहरा रहे थे, मारपीट कर रहे थे और शरेआम जो है ऐसे पिस्टल लहराना, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम एक्शन मोड में नजर आई और जा करके सीधे अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया सलाखों के पीछे। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग सामने ही है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो क्या ये एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है, जो वोटिंग होगी 1 जून को। बहरहाल इसी बीच आपको यह भी बता दें कि यहां पर विनोद मिश्रा जो हैं, इनके लिए मोहम्मद जुबैर, जिनको सब जानते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं तो फैक्ट चेकर हूं, बहुत बड़ा फैक्ट चेकर हूं, लेकिन उनकी असलियत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, वो पूरा देश जानता है। देखिए यहां पर भी किस तरीके से वो ट्विस्ट लेते हुए यहां पर नजर आए, क्योंकि हमेशा से उनको देखा गया है कि जिस समाज से वो आते हैं उसका बचाव करते हैं और सामने वाले समाज को जो है किस तरीके से बार बार जो है आरोपी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां भी उन्होंने वही एंगल निकाला, वीडियो डाला, वो फोटो डाला विनोद मिश्रा का, और क्या लिखा, विनोद मिश्रा अरेस्टेड फॉर थ्रेटनिंग रंजीत शुक्ला विद गन। अरे आप इतना नहीं लिख सकते थे कि समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश यादव के करीबी या फिर शिवपाल यादव के करीबी? लेकिन ये मोहम्मद जुबैर को इस बार नजर नहीं आया और उनको करेक्ट किया एक और यूजर मिस्टर सेना ने, और लिखा कि समाजवादी पार्टी लीडर विनोद मिश्रा, आपके पास इनफ जगह थी ये लिखने के लिए, लेकिन ये जो चीजों को काट करके पेश करना, ये जो आपकी चाइल्डहुड हॉबी है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, भलीभांति हम सब इससे परिचित हैं कि किस तरीके से आप चीजों को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करते हैं लोगों के सामने, वो अब सब जान चुके हैं और कोई भी आपके इस एजेंडे में अब फंसने वाला नहीं है। बहरहाल तो फोटो वायरल हो रही है। प्रशांत उमराव जो हैं वो भी लिख रहे हैं कि सपा नेता विनोद मिश्रा हवालात पहुंचे, और एक ये भी खबर इनके बारे में आ रही है, सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि लखनऊ में एक युवक को शरेआम पिस्टल से पीटने वाले शख्स का नाम विनोद मिश्रा है, नेशनल शूटर है, वाराणसी में नेशनल गेम्स में इनकी पिस्टल खराब हो गई थी, लगता है ये वही पिस्टल है जो अब गुंडई दिखाने के काम आ रही है। बहरहाल
तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये ट्वीट किया था, वीडियो डाला था, हेलो लखनऊ पुलिस, ये आदमी कौन है जो बीच सड़क पिस्टल निकालकर पीट रहा है, कानून के लंबे हाथ से इसको पकड़िए। और उसके बाद जैसा सब जानते हैं ये यूपी पुलिस है, क्योंकि जब आप पावर देंगे तंत्र को, जब आप पावर देंगे तो वो भी उसी तरीके से रिटेलिएट करेगा, उसी तरीके से काम करेगा, जैसा कि देखने को मिला यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से फौरन एक्शन मोड में नजर आए और कुछ ही मिनटों के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया यहाँ पर सपा नेता विनोद मिश्रा को। और भी उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं कि जो उनके संबंध हैं यहाँ पर काफी करीबी हैं शिवपाल यादव के। और इस पर एक और यूजर हैं राघव, वो लिखते हैं कि पता नहीं समाजवादी पार्टी का तमगा लगते ही कोई भी आदमी गुंडा कैसे बन जाता है, इस पार्टी के डीएनए में ही गुंडाई है। दरअसल ऐसा लोग इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं कैसा इतिहास जो है वो यहाँ पर रहा है समाजवादी पार्टी का, और उस समय कैसे संरक्षण जो है माफियाओं को, गुंडों को उस समय मिलता था। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनका क्लियर एजेंडा है, सीधे उन्होंने कहा है कि कोई भी आरोपी जो है वो बचेगा नहीं, कोई भी अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा वो बचेगा नहीं। जैसा उनके कई सारे जो है कमेंट्स वायरल होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौक पर ही जो है यमराज उसका इंतजार कर रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें ये उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे देश भर में जो है वायरल हैं। एक और यहाँ पर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि शायद वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, सपा गवर्नमेंट नहीं है, और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं जो इस समय रूल कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए ये सब हरकतें करने से पहले। बहरहाल तो यहाँ पर अब इंतजार है 7वें चरण के मतदान का 1 जून को। और उत्तर प्रदेश की या फिर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की कुल 17 सीटों पर मतदान है, जिसमें 4 सीटें बिहार की हैं, 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। और उत्तर प्रदेश का बार बार जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड, अगर 2/3 लीड ले ली, वही जो है दिल्ली की सत्ता पर यानी कि लोकसभा चुनाव में जो है केंद्र सरकार बनाने के लिए सत्ता पर काबिज होता है। और इसीलिए जो है विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें रहती हैं, वहां पर क्या घटित हो रहा है, क्योंकि कोई भी वहां पर जो एक्शन है उसका रिएक्शन जो है वो वोटिंग में देखने को मिल सकता है, जैसे पहले चरणों में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक और ये उदाहरण सामने आया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस, केवल जो है बात नहीं की जाती उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यहाँ पर काम भी करती है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो देखने को मिला था जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, एक तरफा जो है जीत मिली थी। और उसके बाद 2022 में भी जो है मेजॉरिटी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई थी। और क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर बीजेपी के सामने रखा गया था, बीजेपी ने जिसको पेश किया था, वो था कानून व्यवस्था का, कि किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और वही जो है देखने को भी मिल रहा है, इस एग्जाम्पल से भी जो है नजर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है, यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी नेता और पिस्टल लहराते हुए मारपीट करते हुए नजर आए, उसके बाद सलाखों के पीछे गए हैं। बहरहाल अब क्या इनको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग आएंगे समाजवादी पार्टी के या फिर विपक्ष के, क्या लग रहा है, आपकी क्या इस पर राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें न्यूज के साथ। धन्यवाद।